भी जब विनय सर ने क्लास लिया तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका पूरा एकदम डिफरेंट था। तो हमें एक नया प्रोस्पेक्टस मिला कि हम कैसे एनसीईआरटी को और तरीके से एनहेंस करके समझ सकते हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये था। फिर हम पेपर को कैसे टैकल करेंगे क्लास मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर हॉल पे, हम प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, मतलब कि कैसे पेपर में क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाएगा। मेंस का आंसर लिखते वक्त हम मेंस के आंसर को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं जो अदर बच्चों से हमें ज़्यादा नंबर दिला सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं हमें। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिए? या इसके पहले मैंने एक अटैम्प्ट दिया हुआ। कैसा रहा था अनुभव? अटैम्प्ट मेरा अच्छा था। प्रॉब्लम होती है वो कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे हमको मतलब पढ़ना है, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो सर बताते हैं। अभी जैसे सर ने एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है तो उनका एकदम अलग ही तरीका लगता है कि एनसीईआरटी भी इस तरीके से इसके पहले कभी पढ़ाई नहीं था इस तरीके से कि मतलब कैसे कैसे चीज़ों को डील करना, कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं और बेसिकली इनसे एनसीईआरटी कैसे मतलब इम्पैक्ट करती है ज़्यादा। ये बताओ यहाँ पे समझ आता है या नहीं, कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे सुपर 50 में? अभी क्या करा रहे थे सर? सर अभी तो टॉपिक चल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधिकरण और जुडिशियल। इतना जोश जुनून कहाँ से आता है आपके अंदर? टाइम से आ जाते होगे आप क्लास में? जी सर, टाइम से आ जाते थकते हैं। नहीं और रिक्शा चला के आना पड़ता है? नहीं सर, थकते नहीं है। बिल्कुल। ये ठीक से मेंटरशिप करते हैं और रेगुलरली टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, पंचुअल हैं, इनके सक्सेस रेट भी बहुत ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए चलता है या फिर हिंदी? दोनों के लिए। आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं? हाँ। वैकल्पिक विषय क्या आपका? सोशियोलॉजी। कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई से हैं। क्या बोल रहे हो? सुपर 50 वाला आपने ज्वाइन किया है या फिर इसके अलावा क्लासरूम भी चलता है वो वाला? इसके अलावा भी क्लासेस में अटेंड करती हूँ, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, ये सारे क्लासेस में यहाँ पे अटेंड करती हूँ। और सुपर 50 के लिए क्राइटेरिया हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, वो हम लोग ने पास करके यहाँ पे आए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों ने लाखों की संख्या में प्यार दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों आज हम एक कोचिंग सेंटर में चलेंगे, इसका नाम है ध्येय आईएएस और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ध्येय आईएएस के बारे में, आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 4,500 प्लस सिलेक्शन। लेकिन दोस्तों आज इस कोचिंग में जाने की वजह ये नहीं है कि यहाँ पे ये लिखा है, वजह कुछ और है। इसमें एक सर हैं, उनका नाम है विपिन दुबे, आईपीएस हैं, सिलेक्टेड हैं, तो इसी कोचिंग में हैं अभी। उनसे ही जानेंगे कि अभी यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है जिसका नाम है सुपर 50। ध्येय आईएएस की तरफ से चलता है ये प्रोग्राम सुपर 50 का। तो अभी इसमें चलेंगे और स्टूडेंट भी उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी अंदर चलेंगे, स्टूडेंट भी हैं और सर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुपर 50 का नाम है और इसमें कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं अभी। आइए सर चलते हैं, आप भी चलिए साथ में। सर भी हैं यहाँ पे और ये क्लासरूम है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे जो सुपर 50 वाला प्रोग्राम चलता है ध्येय आईएएस में उसको भी दिखाइए, तो उसके क्लासरूम में हम आ चुके हैं जहाँ पे चलता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक ये है कृष्णा, इनका हमने पहले भी वीडियोस बनाया था, ये इसी कोचिंग में पढ़ते हैं। इसी में ही पढ़ते हो आप? जी सर, इसी में पढ़ते हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई? सही चल रहा है सर। अभी दोस्तों इनसे बाद में भी बात करेंगे, लेकिन इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इधर भी बैठे हुए हैं और सर भी हैं, सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आगे बैठे हैं इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुदस्सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली में बलेश्वर दिल्ली। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, ये क्या सर ने सिखाया आपको? ये जुडिशियल पढ़ रहा हूँ मैं, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इसके बारे में। इस प्रोग्राम में कब से आ रहे हैं सुपर 50 में? ये 11 तारीख से स्टार्ट हुआ। यही आपने क्यों ज्वाइन किया? और भी तो कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं कोचिंग वाले, इसमें ऐसा क्या है अलग? क्योंकि मैं इसी कोचिंग का हूँ और इसका रेशियो है काफ़ी अच्छा रहा है सक्सेस का, इस वजह से इसे ज्वाइन किया मैंने और काफ़ी सुधार आया मेरे अंदर। और रेशो देख क्या है आप? रेशियो है, नॉलेज है, सक्सेस है, वो सब देख कर क्या है। कुछ स्टूडेंट इधर भी हैं और कुछ पीछे भी जाने लगे हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक शुक्ला। कब से आ रहे हैं शुक्ला जी? कोचिंग में है सुपर 50 में। सुपर 50 में स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से आई थिंक इट्स बीन 15 or 20 डेज। सुपर 50 में ऐसा क्या अलग कराया जाता है कि आप लोग इसमें आते हैं? एक्चुअली एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। लाइक मेरे में इशू क्या है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कोई याद नहीं होती और बेसिक्स में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, बट बेसिक में इशू है तो एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो
स्टेट पीसीएस के लिए भी ठीक है, मतलब उन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यूपीएससी के लिए भी ठीक है। सुपर 50 में क्या क्या कराते हैं आपको ये? सुपर 50 में फर्स्ट क्लास डिस्कशन होता है, जैसे भी जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनके क्लास डिस्कशन होते हैं, प्लस टेस्ट हो रहा है वो भी कभी क्लास एनसीईआरटी वाइज एंड प्लस स्टैंडर्ड बुक में चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, जितने प्रॉब्लम क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर कुछ और भी स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पूजा वाघ। कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई से हैं। मुंबई से इतनी दूर आ करके आपने DIS को ही क्यों ज्वाइन किया? ये सुपर 50 वाला ज्वाइन किया है आपने, या फिर कोचिंग का, इनका कोचिंग? क्या बोल रहे हो? सुपर 50 वाला आपने ज्वाइन किया है, या फिर इसके अलावा क्लासरूम भी चलता है वो वाला? इसके अलावा भी क्लासेस में अटेंड करती हूँ, GS ऑप्शनल, CSET, ये सारे क्लासेस में यहाँ पे अटेंड करती हूँ। और सुपर 50 के लिए क्राइटेरिया हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, वो हम लोग ने पास करके यहाँ पे आए हैं। कब हुआ था ये? ये ना अक्टूबर के मंथ में हुआ था। सुपर 50 में क्या क्या कराते हैं आपके लिए? प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तीनों की तैयारी कराते हैं या फिर केवल एक ही? तैयारी कराता है, बट अभी तो फिलहाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है पढ़ाई। और सबसे ज़्यादा NCERTs कराते हैं, हर दिन पेपर सॉल्व कराते हैं, बहुत सारे MCQ सॉल्व कराते हैं एवरीडे बेसिस पे, और वर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं हर दिन पे। ऑप्शनल क्या है आपका? कराते हैं, हाँ, ज्योग्राफी। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं। अंतिम वर्मा नाम। कहाँ से आए हैं? थोड़ा तेज़ बोलो। लखनऊ से। लखनऊ से आने के बाद आपने यही क्यों ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में? और भी तो बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, या इसमें क्या है जो आपको अच्छा लगा? इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा, इस प्रोग्राम के जो सक्सेस रेटिंग है वो फुल 100 है। फिर इसमें मुझे ज़्यादा समझ में था, मैं इस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, और इसका एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ज्वाइन किया। और फिर मैंने ऑलरेडी देखी GS क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। उस दौरान हमें बताया गया था सुपर 50 बैच हमारे यहाँ चलता है, जो पिछले 2 साल से बंद था, फिलहाल फिर से स्टार्ट किया गया है। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है उनके स्टडीज़ को और हायर मतलब इन्हेंस करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? साक्षी खरू, हरियाणा से। आपने DIS को ही क्यों ज्वाइन किया है? और भी तो कोचिंग तैयार था, इसमें क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, ऐसा था कि इसमें फैकल्टीज़ वगैरह के बारे में पता किया, और जो टेस्ट सीरीज है उनके बारे में, तो इनका अच्छा था, तो इसलिए इनका ज्वाइन किया था। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिस्ट्री। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, क्या बता रहे थे? अभी तो पॉलिटी का चल रहा है, सुपर 50 में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो। दोस्तों दूसरे बच्चे और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पे भी हैं। आपका नाम क्या है? मानसी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली में कहाँ से हैं? जमुना पार्क, सोनिया विहार। भजनपुरा के आसपास? हाँ। तो ये बताइए आपने यही क्यों ज्वाइन किया है सुपर 50 वाला थीम है? ये ठीक से मेंटरशिप करते हैं और रेगुलरली टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, पंचुअल हैं, इनके सक्सेस रेट भी बहुत ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए चलता है या फिर हिंदी? दोनों दोनों के लिए। आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं? हाँ। वैकल्पिक विषय क्या आपका? सोशियोलॉजी। दोस्तों यहाँ और स्टूडेंट हैं, और ये जो सर भी हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है। देख सकते अभी सर पानी पी रहे हैं, तब तक मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? त्रिभुवन चौहान। कब से आ रहे हैं इसमें चौहान जी? सर कोचिंग में या फिर सुपर 50? दोनों में। सर मैं 2019 से हूँ कोचिंग में जी। सुपर 50 में? सुपर 50 में अभी जब से स्टार्ट हुआ है 11 नवंबर से। इसकी आपसे फीस वगैरह भी ली जाती है क्या सुपर 50 में आने की? नहीं, कोई फीस नहीं ली जाती है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो फ्री आ सकते हैं? हाँ, फ्री आ सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि आप सुपर 50? सुपर 50 मतलब एक स्पेशल बैच है, प्री कम मेंस बैच है, जो कि मतलब हमारे NCERT बेस्ड जितने भी डाउट होते हैं हमारे मतलब सॉल्व किए जाते हैं, और फ्री में टेस्ट हम लिया जाता है हम लोगों से, और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज डेली टेस्ट होता है जी। एक दिन भी नहीं छोड़ते? रहम नहीं खाते? कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन टेस्ट होता है लगभग बराबर ही होता है। एक दोस्त यहाँ पे भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, रमेश कुमार। अभी क्या पढ़ रहे थे अपनी इतनी मतलब गहनता से? नहीं, पॉलिटी पढ़ रहा था मैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कब से आ रहे हैं आप सुपर 50 में? सुपर 50 स्टार्टिंग से। तो सुपर 50 की आप लोगों को अलग से फीस देनी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो आ सकते नहीं, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। आपने दिया था? हाँ जी। कब दिया था? ये अक्टूबर में दिया था, नवंबर में रिजल्ट आया था इसका। आपने DIS क्यों ज्वाइन किया था? ऐसा क्या क्वालिटी यहाँ पे थी कि जिसकी वजह से आपको इसमें आना पड़ा? तो यहाँ का टीचर्स काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। दूसरी चीज़ यहाँ की बेस्ट चीज़ है कि मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप हो गया। कोई भी डाउट क्लियरेशन करना है तो अलग से ब्रांचेस है जहाँ पे हम जाके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सो काफ़ी हेल्पफुल है।
दोस्तों एक बार ये जो कृष्णा है, हमने इनसे बात की थी तो आपने लाखों की संख्या में इनको देखा था। कृष्णा जी, आज हम फिर आपकी कोचिंग में ही आ गए हैं। जी। सुपर 50 में भी आते हैं क्या आप? जी सर। आपने बताया नहीं था पहले? नहीं सर, अभी सर से बात की है कि सर हम सुपर 50 में आने चाहते हैं, तो सर परमिशन दिए। परमिशन दे दी थी, मना तो नहीं कर रहे थे? नहीं सर। ये बताओ यहाँ पे समझ आता है या नहीं, कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे सुपर 50 में? अभी क्या करा रहे थे सर? सर अभी तो टॉपिक चल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधिकरण और जुडिशियल। इतना जोश जुनून कहाँ से आता है आपके अंदर? टाइम से आ जाते होगे आप क्लास में? जी सर, टाइम से आ जाते थकते हैं। नहीं हो? रिक्शा चला के आना पड़ता है? नहीं सर, थकते नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर। वैकल्पिक विषय क्या है आपका? ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी कौन से सर पढ़ाते हैं यहाँ पे? संजय सर पढ़ाते हैं। मस्त पढ़ाते हैं या नहीं? जी सर, सही पढ़ाते हैं। दोस्तों ये है कृष्णा, ये गोपालपुर में रहते हैं। हमने एक दिन इनके रूम पे जाके वीडियो बना के आपको दिखाई भी था, और कुछ स्टूडेंट और भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? पीयूष पांडे। पांडे जी, कब से आ रहे हैं सुपर 50 में? ऐसा क्या है सुपर 50 में जो आपको अच्छा लगा, जिसकी वजह से आपने ज्वाइन कर लिया एग्जाम देने के बाद? सुपर 50 में एक तो सबसे अच्छी बात है कि सर विनय सर का 1-to-1 इंटरेक्शन, जो टीचर्स हैं, विनय सर हैं, विनीत सर हैं, जिनका 1-to-1 इंटरेक्शन मिल जाता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आमतौर पे जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे हमको मतलब पढ़ना है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो सर बताते हैं। अभी जैसे सर ने NCERT स्टार्ट करी थी, तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है तो उनका एकदम अलग ही तरीका लगता है कि NCERT भी इस तरीके से इसके पहले कभी पढ़ा ही नहीं था इस तरीके से, कि मतलब कैसे कैसे चीज़ों को डील करना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, और बेसिकली NCERT कैसे मतलब इम्पैक्ट करती है ज़्यादातर, ये सब चीज़ को मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी वजह से ही आपने? जी, इसी की वजह से आपने ज्वाइन किया? जी बिल्कुल, काफ़ी मतलब मैं ही मतलब फाउंडेशन बैच का हूँ DIS का, तो मुझे जानकर मतलब पहले से पता था कि काफ़ी अच्छा सर लोग रहेंगे, तो काफ़ी गाइडेंस मतलब वो इंडिविजुअली गाइडेंस हो जाता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, ओके। आपका नाम? योगेश बंसल। कहाँ से आ रहे हैं बंसल जी? चरखी दादरी हरियाणा से। तो इतनी दूर आने के बाद आपने इसी में क्यों लिया एडमिशन? कहीं और ले लेते? अच्छा लगता है क्या? यहाँ के टीचर की जो मतलब 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद गाइडेंस करते रहते हैं, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अटेम्प्ट वगैरह दिया? अटेम्प्ट अभी एक ही दिया था मैंने। क्या है वैकल्पिक विषय आपका? हिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं क्या? हिंदी मीडियम। और जो आपके साथी हैं वो सब यहीं पे पढ़ते हैं, सबको पीटते भी हैं क्या सर कभी कभी? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगला अटेम्प्ट कब देंगे? अभी नेक्स्ट ईयर। आपके लिए शुभकामनाएं, अच्छे से दीजिए। एक दोस्त और हैं इधर, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। अच्छा पांडे जी, ये जो सुपर 50 है, इसमें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को? बड़ा संख्या में आ रहे हैं आप लोग। सुपर 50 में बेसिकली अभी प्रीवियस ईयर्स कुछ टाइम के पेपर को आप देखेंगे पिछले 4-5 साल के, जिसमें NCERT से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए, जैसे 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। तो बेसिकली पहले तो NCERT पे फोकस करा जाता है कि आप NCERT को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब पहले पढ़ते थे NCERT के पढ़ने का तरीका, और अभी जब विनय सर ने क्लास लिया तो NCERT पढ़ने का तरीका पूरा एकदम डिफरेंट था। तो हमें एक नया प्रॉस्पेक्टस मिला कि हम कैसे NCERT को और तरीके से एनहेंस करके समझ सकते हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये था। फिर हम पेपर को कैसे टैकल करेंगे क्लास, मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर हॉल पे हम प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। मतलब कि कैसे पेपर में क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाएगा, मेंस का आंसर लिखते वक्त हम मेंस के आंसर को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो अदर बच्चों से हमें ज़्यादा नंबर दिला सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं हमें। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिए? या इसके पहले मैंने एक अटैम्प्ट दिया हुआ। कैसा रहा था अनुभव? अटैम्प्ट मेरा अच्छा था। वैकल्पिक विषय क्या था? हिस्ट्री था मेरा वैकल्पिक विषय। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट है, सबका हिस्ट्री ही है क्या? नहीं, ऐसा मतलब कुछ लोगों का ज्योग्राफी भी है, कुछ लोगों का हिंदी लिटरेचर भी है, तो मतलब जिसको जैसा सब्जेक्ट ठीक लगता है वैसा सब्जेक्ट लोग लेते हैं। दोस्तों अभी एक दोस्त इधर भी हैं, आपका नाम क्या है? जी सचिन गुर्जर। गुर्जर जी, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरा सर 2020 का एडमिशन है मेरा। तो इसके लिए भी अलग से ये जो सुपर 50 चलता है, इसके लिए भी अलग से एग्ज़ाम देना होता है, वो आपने दिया था? हाँ दिया था, अभी नवंबर में दिया था मैंने। यहाँ पे कितने घंटे लगभग ये जो सुपर 50 में आपकी क्लास वगैरह चलती है? क्लास ये है कि 1-1.5 घंटे चलता है, उसके बाद टेस्ट भी होता है, मतलब क्लास होती है, क्लास के साथ टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट डेली होता है? नहीं, हफ्ते में 2 बार होता है, 2 दिन क्लास लगती है हफ्ते में। तो आपकी गलतियाँ उसमें बताई जाती हैं, यहाँ पे सुधार करो या नहीं? जी जी, जैसे कि कंसेप्ट है तो पूरा तो जैसे मैक्सिमम आता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन थोड़ी बहुत जो गलतियाँ रहती हैं जो प्री में हमें इधर से उधर कर सकते हैं, मतलब पास भी करा सकते हैं, फेल भी, तो जो जहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं थोड़ी बहुत, तो उनको यहाँ पे सुधारा जाता है, जिससे हमारे प्री में सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है।
दोस्तों अभी जो सर हैं उनसे हम बात करेंगे। दोस्तों यही हैं वो सर जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। आप बिल्कुल सिंपल रहते हैं, सिलेक्टेड होने के बावजूद भी लोग तो बदल जाते हैं, आप क्यों नहीं बदले सर? इसमें बदलने की क्या बात है, मतलब काम तो इन्हीं के बीच में करना है हमें, हम लोगों के बीच में ही, तो उसमें बदल के या ना बदलने का मुझे तो कोई वो मतलब समझ में नहीं आता मुझे उसको। सर आप एक आईपीएस जब बन जाते हैं एक निखार आ जाता है, अलग से लोग बन ठन के रहते हैं। अब सिंपल रहते हुए अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, स्टूडेंट भी नहीं लगा सकते। तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे अंदर वो बदलाव है। बदलाव वो है जो हमें लोगों के बीच में लेके आना है। वो बदलाव नहीं है जो हमारी उसमें आ जाए कि हम दिखने लग जाएं या हम किसी से बात ना करें या हम किसी का फ़ोन ना उठाएं। वो बदलाव मतलब हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ, मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया हूँ जहाँ रिश्तों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उठ करके ऐसे करने लग जाऊँ, किसी का फ़ोन ना उठाऊँ, किसी से बात ना करूँ। वो मतलब मेरी प्रवृत्ति भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता उसमें। दोस्तों इधर आप देखेंगे एक स्टूडेंट है और सर उनके कुछ डाउट वगैरह हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। सर इधर आइए, इधर बात करेंगे आपसे। ये यहाँ पे ये जो सुपर 50 चलता है, इसका मोटिव क्या है सर? क्यों आप चलाते हैं? ये आपकी गाइडेंस में ही चलता है? सुपर 50 से हाँ, मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ सुपर 50 से। इसका जो हमारे कॉन्सेप्ट है कि जो 50 लड़कों को सेलेक्ट किया जाए पहले, उसके बाद उनके साथ काम किया जाए। हर क्षेत्र में काम करते हैं हम, जैसे कि उनकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में तब्दील किया जाए। साथ में अभी देख रहे हैं जैसे सीसेट की प्रॉब्लम हो जाए, मेंस में प्रॉब्लम हो जाए, ऑप्शनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे रिलेटेड हम इनके डाउट्स दूर करते हैं। इसके लिए 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो रहा है। मैं खुद पर्सनली इनको गाइड कर रहा हूँ, इनके साथ बैठ रहा हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे जो ज़रूरत पड़ती है। 8-8 लड़कों 10-10 लड़कों का रोज़ गाइडेंस लेता हूँ। एक 10 दिन का टास्क देता हूँ इनको, किस तरीके से काम करें, प्रीलिम्स में किस तरीके से काम करें, किस तरीके से स्कोर को बूस्ट किया जा सकता है। क्योंकि मैंने खुद भी फील किया है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जब मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, दूसरे अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ? पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मैंने पढ़ा तो खूब था प्रीलिम्स में, बट हुआ नहीं था। तो मैंने उन चीज़ों को मैं समझ पाया हूँ कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ था। और मैं यहाँ पर बैठ कर के इन लोगों को यही बताता हूँ कि किस तरीके से स्कोर को बूस्ट किया जाए। जैसे मेरे पहली बार प्रीलिम्स में 85-86 के आसपास आ रहे थे, लेकिन दूसरी बार 106 आए। तो मैं उसी पॉइंट्स पे काम कर रहा हूँ कि इनके कैसे स्कोर को बूस्ट किया जाए। लड़के जो फंस जा रहे हैं हिंदी मीडियम में, वो 70-80 के बीच में फंस जा रहे हैं। 90 के ऊपर प्रीलिम्स हो जा रहा है इजली। तो वही 20 नंबर बढ़ाने का हमारा टारगेट चल रहा है कि 20 नंबर इसमें बढ़ाया जाए। साथ साथ जो सीसेट की प्रॉब्लम है, तो सीसेट को किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, मैथ्स किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, रीजनिंग का क्या क्राइटेरिया हो या कॉम्प्रिहेंशन का क्या, उस सभी पे हम डिटेलिंग करते हैं। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? वो क्या आप भी इसी कोचिंग के स्टूडेंट थे? हाँ, मैंने शुरुआत जीएस की क्लासेस यहीं से करी हैं और वैकल्पिक विषय मेरा हिंदी लिटरेचर रहा है। वो मैंने मार्केट से परचेस करके पूरे क्लासेस करी थी। बाकी कुमार सर्वे सर का सहयोग मुझे बीच बीच में प्राप्त होता रहा। और जैसे बताया मैंने कि शुरू से मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो विनय सर का गाइडेंस मुझे निरंतर प्राप्त होता रहा है। सर कौन से ईयर में आप सेलेक्ट हुए थे? ये मैं 2021 में सेलेक्ट हुआ। 2019 में मैंने तैयारी शुरू की थी, तो अब लगभग 3 साल हो गए तैयारी के। तो दूसरा अटैम्प्ट था, 361 रैंक थी और IPS अलॉट हुआ था। इस बार आपने फिर मेंस लिखा है? हाँ, इस बार रैंक इंप्रूव करने के लिए, प्रॉपर IAS के लिए मैं अभी प्रयास कर ही रहा हूँ। और दूसरों को भी करवा रहे हैं साथ? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए उनके लिए। हो सकता है कुछ बच्चों के प्रीलिम्स मेरी वजह से हो जाएं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगा। क्योंकि एक्चुअल में काम हमें इन्हीं के बीच में करना है, लोगों के लिए ही करना है। अपने लिए तो चलो ठीक है, एक वो मिल जाता है, स्टेटस मिल जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट उससे कब तक आप सेटिस्फाई हो सकते हैं? अल्टीमेट गोल हमारा ये रहता है कि लोगों तक पहुँची जाए, लोगों उनकी बात सुनेंगे। अब चूँकि प्रीलिम्स में, मेंस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने UPPCS का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, तो उन सब UPPCS का भी फोड़ दिया? UPPCS का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। मेरे मतलब रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे मेरे, तो मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ था, बट रिटर्न के बेस पे मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मिला मुझे वहाँ पे। तो उसका मुझे पूरा आइडिया है एग्ज़ाम का, क्योंकि मैं ओवर थ्रू हो चुका हूँ यहाँ से। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि 1-to-1 इंटरेक्ट करके जितने डाउट्स मैं दूर कर सकता हूँ उस पर काम किया जाए, वो दूर किया जाए। तो आज हम DIS में आए थे, इधर सुपर 50 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं सामने, इनसे भी हमने बात की है और जो सिलेक्टेड सर हैं उनसे भी हमने बात की है। आप भी यहाँ पे आके अगर देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो